डिम्ब करें डूंगर चढ़े ये अंतर जिमी झीनी झूले, जग जाने बंदगी करें ये वो सूल बबूले। अब पुण्यात्मा जो साधना है हम अब कर रहे हैं, ये साधना वो है जिससे हमें मोक्ष मिलेगा। और पहले हम क्या सोचा करते थे, जैसे जंगल में कोई संत चले गए, घर छोड़ गए और वहाँ जाके साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। हम ये सोचा करते हैं भगवान तो ये पाएंगे। अब परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से जब हमारे ये तत्व ज्ञान रूपी जो चश्मा लग गया, हमारा जो मोतिया बिंद अज्ञान का समाप्त हो गया, ऑपरेशन हो गया, हमें दिखाई देने लगा, तब पता चला कि साधना जो वो साधु संत करा करते वह एक अन्य की नहीं थी। एक बार इस दास को ये नाम मिला ही था। उस समय हम ऑफिस में बैठते तो चर्चा चला देते भगवान की, और कोई बात अच्छी नहीं लग गया करती। अब वहाँ जानबूझ कर चर्चा छेड़ता था ये दास, भक्ति की तरफ लाता था। कोई कुछ बकवास करता था, कोई कुछ कहता था, कोई कहता भाई भक्ति न्यू ना बने, ऐसे भक्ति थोड़ी होती है, भक्ति तो कति काम तो फारिग हो जा के तो घर छोड़ दे, जंगल में जा बैठे न्यू भक्ति होया करे। तो ऐसे प्रसंग चलते चलते एक उन्हीं में से कहता है कि एक बार मैं हरिद्वार गया था, उससे आगे चला गया, ऋषिकेश से भी आगे और ऊपर गंगोत्री की तरफ। वहाँ 20-30 आदमी बैठे, व्यक्ति श्रद्धालु, वो चर्चा चला रहे वहाँ पर कि यहाँ एक संत रहता है, इन जंगल में एक गुफा बना रखी है, दूर जंगल में भाग जाता है और एक तन पर केवल कपड़े केले के पत्ते लपेट कर रखता है, कोई शरीर पर कपड़ा नहीं रखता, तागी बैरागी है। और भाई जिसने उसके दर्शन हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता, हम दर्शन के लिए बैठे हैं। एक भक्त कह रहा था उन्हीं में बैठे हुए, वो वहाँ बैठे थे ऋषि गंगोत्री के पास। वो कहता है कि 4-5वां दिन है, उस दिन मैंने देखा, जब मैंने देखा वो मेरे से पहले मुझे देख गया, एकदम मुंह फेर लिया उसने, केले के पत्ते बांध रखे थे लंगोट की जगह, और अंदर भाग कर चला गया, वृक्षों के पीछे जंगल में दूर चला गया। अन्नू कहता दर्शन हो जाते, मेरा बेड़ा पार हो जाता। इसी आस में आज बैठे हैं, 1 हफ्ता हो गया, मैं रोज आता हूँ यहाँ पर, दर्शन हो जाए इसे संत का, मेरा बेड़ा पार हो जाए। अब परमात्मा क्या कहते हैं, हमारा विधान क्या बताता है कि डिम्ब करें डूंगर चढ़े ये वो अंतर झीनी झूले, जग जाने बंदगी करें ये वो सूल बबूले। ये पाखंडी के क्या करेगा, या तो इस तरह के बॉन्डर करेगा, तन पे एक लंगोट रखेगा, या जैसे केले के पत्ते बांध लिए और दाढ़ी मूछ बढ़ा ली और जाकर जंगल में भाग गया, बाल ब्रह्मचारी रहता है। और ये पाखंड करने वाले क्या देखा हमने, क्या करेंगे, ऊंचा सा कोई टीला देख लेंगे, ऊंचा स्थान, उस ऊंचे से टीले पर जाकर बैठेंगे, ये दूने दाने लानी है, और वो चिमटा गाड़ लेंगे और बैठ जाएंगे नो, ताकि दूर से सब न दिखूं मैं। और जनता फिर उसके पास लाइन लगा देती है, महात्मा तपस्या कर रहा है, महात्मा तपस्या कर रहा है। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं डंब माने पाखंड, दंभ करते हैं। डंब करें डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, अंतर झीनी झूले, अंदर कुछ है नहीं, बकवास भरी है, भक्ति साधना ठीक नहीं है। जग जाने बंदगी कह रहे ये वो है सूल बबूले। दुनिया तेन सोचा है यू भक्ति करे है, ये तो अगत में कांटे बो रहा अपने में, ये जीवन बर्बाद कर रहा है। केले की कोपीन है, कोपीन कहते हैं लंगोट को जो पर्दे में बांध लेते हैं,
केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। अब यहाँ मालिक ने इस पर क्रॉस कर दिया कि तुम जिसको संत मान रहे हो वो तो जंगल का रोज है, नील गाय, जो आदमी ने देखकर डर कर भाग जाती थी जंगल में दूर। केले की कोपीन है, कोपीन माने पर्दे पर लंगोट, और केवल फूल पान फल खाही, फूल तोड़ के खा लिए, पत्ते तोड़ के खा लिए, फल खा लिए, और नर का मुख नहीं देखते। वो कहते वो आदमी तक का निकट ना था, वो जंगल में था, वहां पर नर का मुख नहीं देखते, मनुष्यों बिद के जाही। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते, और बस्ती निकट न जाही, जो बस्ती के पास मांगण भी नहीं जाते, जो नगरी में भी नहीं जाते भिक्षा लेने के, फूल फाल पत्ते खाते, कहते वो जंगल के रोज हैं, वो तो जंगल की नील गाय हैं जो मनुष्यों बिद के जा, आदमी डर के फड़क के बाजे। निस्दिन फिरो उजाड़ में, उजाड़ में जहां कोई कुछ ना हो, जंगल में से दिन रात धके खाओ वहां पर। इस विधि से परमात्मा पावे नाही।